गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आप सबका फिर से स्वागत है। बच्चों, आज हम कक्षा 3 की हिंदी पाठ्य पुस्तक नीलमणि का पाठ 7 आंधी आई को पढ़ेंगे। यह एक कविता है और इस कविता में, जैसा कि इस कविता का नाम है आंधी आई, जब आंधी आती है उस समय जो माहौल होता है, जो नज़ारा होता है, वो किस प्रकार का होता है, उसका सजीव वर्णन प्रस्तुत किया गया है। यह कविता सोहनलाल द्विवेदी द्वारा लिखी गई है। तो बच्चों, हम इस कविता को शुरू करते हैं। लड़ गई किवाड़ों से किवाड़, घुस घुस आए झाड़ झंखाड़। इसमें कह रहे हैं कि जब आंधी आती है तो तेज हवा के कारण किवाड़ यानी कि दरवाजा, जो दरवाजे होते हैं वो एक दूसरे से भिड़ते हैं, तो ऐसा लगता है जैसे कि वो आपस में एक दूसरे से लड़ रहे हों। घुस घुस आए झाड़ झंखाड़, और तेज हवा के कारण जो आंधी आती है तो हवा का वेग कैसा होता है, अत्यधिक होता है। तो उसके कारण क्या होता है, जो झाड़ झंखाड़ होते हैं वो उड़ उड़ कर घरों में घुस घुस के आते हैं। ऐसा लगता है कि वो हमारे घर में आकर घुस गए हैं। धूल आंख और मुंह पर छाई आंधी आई, और हवा के कारण जो धूल उड़कर आती है वो हमारी आंख और मुंह पर छा जाती है। ऐसा लगता है कि वो हमारी आंखों में घुस रही है। जब बच्चों देखा होगा, जब आंधी आती है तो जो धूल है वो हमारी आंखों में भर जाती है और हमें काफी परेशान करती है वो। आंधी आई उल्टी छानी उल्टे छप्पर, टूटे खपरेलों के खप्पर। उल्टी छानी, उल्टे छप्पर। छप्पर होता है एक ऐसी झोपड़ी नुमा चीज होती है जिसकी छत घास फूस से बनी होती है, और छानी होती है वो भी एक तरीके का छप्पर होता है जो घास फूस से छत बनी होती है। उसको बारिश का पानी टपकने से रोकने के लिए बनाया जाता है। तो वो सब क्या उलट पुलट हो गए तेज हवा के कारण। टूटे खपरेलों के घर, और जो कच्ची मकान होते हैं उन पर क्या है, मिट्टी को पकाकर खपरेल बनाई जाती है। तो वो भी सब कैसी हो गई है, तेज हवा के कारण टूट गई है। पेड़ों में हो गई लड़ाई, आंधी आ गई। और जब तेज हवा चल रही है, तेज आंधी आ रही है, तो पेड़ ऐसे लग रहा है कि उनमें आपस में लड़ाई हो गई है, क्योंकि जब तेज आंधी आती है तो पेड़ एक तरफ बहुत तेज हिलते हैं डुलते हैं, एक दूसरे कभी इधर होते हैं कभी उधर होते हैं, तो ऐसा लगता है कि वो आपस में लड़ रही है। आंधी आई, थाली गिरी पनाली में, बर्फी पेड़े नाली में, खड़ा भुचक्का है हलवाई, आंधी आई। थाली, थाली जिसमें हम खाना खाते हैं। पनाली यानी कि होती है नाली, इसको आम भाषा में कहते हैं मोरी या नाली। वो क्या हो गई है, वो तेज हवा के कारण, तेज आंधी के कारण उल्टी गिर पड़ी है, और उसमें रखे हुए जो बर्फी पेड़े और मिठाइयाँ थी वो क्या हुआ, सब नाली में गिर गए हैं। और इस नज़ारे को देखकर जो हलवाई है वो कैसा खड़ा है, भौचक्का सा खड़ा रह गया है, क्योंकि उसके पास कुछ करने को है ही नहीं, क्योंकि वो कुछ कर ही नहीं सकता। जब तेज आंधी आती है तो धूल जो मिट्टी उड़ उड़ कर आती है उससे उसका सारा जो उसकी सारी मिठाइयाँ हैं वो सब खराब हो गई हैं। और तेज हवा के कारण, तेज आंधी के कारण जो थालियों में मिठाई रखी हुई थी वो सब नाली में गिर गई है। आंधी आई, कपड़े उड़ते खाका झटके, है जाकर पेड़ों पर अटके, किसने ये गड़बड़ फैलाई, आंधी आई। अब जब तेज आंधी आती है, तेज हवा चलती है, तो जब हम तार पर कपड़े सुखाते हैं और जब सूखे रहते हैं तो क्या होता है, तेज हवा के कारण वो फट के खा खाते हैं, ऐसे उनमें से आवाज आती है, फटाक फटाक की आवाज आती रहती है। तो सब कैसे हो रहा है, तेज हवा के कारण हो रहा है। और वो तेज हवा के कारण तार पर सूखे हुए कपड़े उड़ के कहाँ जा पहुंचे हैं, पेड़ों पे जा अटके हैं, वो पेड़ों पर पहुंच गए हैं, पेड़ों पर अटक गए हैं। अब ये है कि भाई ये गड़बड़, ऐसा नजारा जो उत्पन्न हुआ है वो कैसे हुआ, ये सब गड़बड़ किसने की है बच्चों, ये सब गड़बड़ आंधी ने की है। आंधी आई, आंधी आई, चुन्नू मुन्नू घबरा करके घर के अंदर जाकर दुबके, भूल गए वे सब चतुराई, आंधी आई। यहाँ पर दो बच्चों के बारे में बताया गया है कि चुन्नू और मुन्नू नाम के दो बच्चे हैं। जब तेज आंधी आ रही है तो
वो घबरा कर डर के कारण क्या हो गए, अपने घर में जाकर दुब के छुप कर बैठ गए हैं। हालांकि वो बच्चे बहुत शैतान शैतान है, हमेशा शैतानी करते रहते हैं, लेकिन तेज आंधी के कारण वो अपने घर में चुपचाप जाकर बैठ गए हैं। भूल गए वे सब चतुराई, आंधी आई। और वे दोनों बच्चे क्या कर रहे हैं, अपनी चतुराई को भूल गए हैं। चतुराई का मतलब जैसे वो शैतानियाँ करते थे, उनकी जो समझदारी भरी बातें होती थी, कुछ भी वो उल्टा सीधा करते रहते थे, लेकिन वो इन सब चीज़ों को भूल गए हैं। इस टाइम उनको बस एक ही चीज़ नजर आ रही है कि जो आंधी है, और आंधी उठने के कारण जो धूल उनके मुंह में जा रही थी, उससे वो परेशान होकर क्या हो गए, अपने घर में जाकर छिपकर बैठ गए हैं। आंधी आई। तो बच्चों, जब आपने कभी आंधी आती है तो आपने भी देखा होगा कि ऐसा जो इस कविता में बताया गया है, ऐसा हम लोगों के साथ वास्तव में होता है। ये सारी जो घटना इसमें बताई गई है, वो वास्तव में ऐसे ही घटित होती है। तो बच्चों, आगे आपकी पुस्तक में आप देखोगे तो कुछ शब्दार्थ दे रखे हैं, हम उनको देख लेते हैं। पहला है किवाड़। किवाड़ का मतलब होता है दरवाजा, छप्पर, फूस से बनी छत, दुबकना, छिप जाना, आंधी, तूफान, पनाली, मोरिया, नाली, चतुराई, समझदारी। तो बच्चों, आज आपको मैंने ये कविता बताई, तो आपको उसको पढ़कर आनंद आया होगा। और बच्चों, आप एक बार और इसको पढ़िएगा। धन्यवाद।